वीआईपी हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मोदू जगलानी की राम राम। गांव गांधरा में है जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट का गांव है, तो भाई है हरस मेडल जीत के आया है, जो बोकारो में झारखंड में नेशन चली हुई थी 27 से 31, उसमें गोल्ड मेडल लाया है और बिहार की टीम में भाई खेल रहा था। तो पूरी बातचीत करेंगे। राम राम भाई। राम राम। राम राम कोच। राम राम जी भाई। तो भाई कितनी मैच लगे आपके टीम के साथ, मतलब बिहार का पहला मैच और फाइनल तक किसके साथ थे वो बताओ। भाई पहला मैच तो यूपी के साथ हुआ था, 7 मैच हुए थे टोटल। तो फाइनल हुआ था हरियाणा के साथ। अच्छा, कौन सी पोजीशन आप खेलते हो भाई, रेडर हो डिफेंडर हो या? मैं रेडर राइट। अच्छा, तो जो पहला मैच लगा था कितने पॉइंट से जीते थे यूपी से? 2 पॉइंट से जीते थे भाई। 2 पॉइंट। हाँ। और बिहार में और हरियाणा के टोटल कितने लड़के थे? 4 थे हम लड़के हरियाणा के। अच्छा। हाँ। तो यूपी से अगला मैच किसके साथ था? यूपी का अगला था मणिपुर के साथ। मणिपुर के कितना वो लगा? तो एक तरफा हो गया था मैच। उससे अगला लगातार जितने फाइनल तक बताओ वो बता दो। फिर हुआ था तमिल के साथ, तमिलनाडु के साथ। फिर हुआ था विदर्भा के साथ। फिर हुआ झारखंड के साथ। फिर हुआ सेमी हुआ था महाराष्ट्र के साथ। फिर हुआ था फाइनल हरियाणा के साथ। अच्छा, हरियाणा से हो आप, हरियाणा से खेलने का क्यों नहीं मौका मिला? वहाँ से कैंप में हुआ नहीं था मेरा, वहाँ से आ गया था मैं। फिर कोच साहब के ने वहाँ भेजा मैं। जो हरियाणा में स्टेट हुई थी उसमें क्या पोजीशन थी आपने? वो स्टेट में मैं नहीं खेला था, मेरे चोट लगी थी। अच्छा। हाँ। चलो, तो खेलना शुरू कब कराया था भाई, कितनी उम्र थी जब? मेरी उम्र थी 11 साल थी। अच्छा, जब इससे पहले ही मतलब कोई नेशनल खेले हो, स्कूल या सब जूनियर? एक नेशनल खेला मैं पिछला सब जूनियर नेशनल। वो कहाँ से खेले थे? वो झारखंड से खेला था। उसमें तो मेडल नहीं था। है ना, उसमें मेडल नहीं था। तो हरियाणा के साथ, हरियाणा एक गढ़ है कबड्डी का, हरियाणा के सब जो फाइनल मैच आया तो कैसा फील कर रहे थे, मतलब बात था मन में या नहीं था? हाँ था बहुत, मतलब कोच की रणनीति के उस पर चलिया मैं कि ऐसे ऐसे करना है। तो हम 2 पॉइंट से जीत गए थे। पहले तो लगता नहीं था कि जीत पाएंगे, हरियाणा से टॉप टीम है। फिर कोच को जैसे पीछे से बोला कि ऐसे करो, तो हम मैच जीते। मतलब मैच फंस के लगे, उल्ट पुल्ट कड़ा हो जड़ा है, मतलब हरियाणा नार का सामना करना पड़ा। हरियाणा लास्ट में 4 रह रहे थे वे हरियाणा के। तो आर्यन है पाई का, उसने 2 पॉइंट लिया था, वहाँ से उनको लोना लग गया था लास्ट में। तो वहीं से जीत गए। हाँ शायद बिहार का पहली बार गोल्ड आया सब जूनियर में तो शायद। हाँ, पहले आया, पहला 2004 में आया था शायद उनका गोल्ड था उनका। हाँ। तो कोच साहब से भी बात करते हैं। तो नमस्कार कोच साहब। नमस्कार जी भाई साहब। तो क्या खूबी लगी जी आपने, मतलब नेशनल का लायक था, इसकी कौन सी बढ़िया अपने से किल लग गया? देखिए मोदू भाई, ये मतलब बहुत ही मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ी है। पिछले 4 साल से मेरे पास में प्रैक्टिस कर रहा है ये। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पिछली बार मैंने भेजा था झारखंड से नेशनल के लिए, तो वहाँ पे मतलब इनकी जो टीम थी ये अकेला ही था, बाकी और इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, बाकी लड़के झारखंड के थे, तो वहाँ पे इनकी पोजीशन नहीं आई थी। तो इस बार मैंने इसको ट्रायल देने के लिए 2 बच्चे भेजे थे मैंने यहाँ से, अपना हरियाणा से और बिहार में। उधर कोच साहब का फ़ोन आया था कि जो भी अगर आपके अच्छे लड़के हैं तो हम उनको यहाँ से खिलाएंगे। हरियाणा से तो इनका नंबर नहीं पड़ा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे इतना वो है, मतलब भाई खिलाड़ी भी ज़्यादा हैं और 12 ही बच्चे जाते हैं, तो उसमें कई बार हो जाता है तो ना नंबर पड़ा। तो फिर मैंने इन 2 लड़कों को वहाँ पर भेज दिया बिहार में। तो उसमें से इसका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया लड़का, वो दूसरा भी बढ़िया था, लेकिन वो वहाँ पे ट्रायल उसकी अच्छी नहीं हुई। इसकी ये दोनों चीज़ करता है, इसको आप चाहे ये मतलब ऑलराउंडर है, आप इसको चाहे कवर खिला लो, चाहे कॉर्नर खिला लो, या फिर उससे रेड मरवा लो। और सबसे मेन जो खिलाड़ी का क्या होता है ना, खेलते तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन जो मतलब जो विल पावर होती है ना, जिसना हम अपना जिगर बोलते हैं, दिल बोलते हैं, वो इसमें है, इसमें पेशेंस भी है। तो ये थोड़ा सा मतलब औरों से हटके है, तो वहाँ पे मैंने भेजा इसको, उसका वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन होने के बाद में फिर 3-4 लड़के और थे अपना हरियाणा के, तो वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे बढ़िया टीम बन गई इनकी। तो बढ़िया टीम बनने के बाद में फिर इन्होंने अपने जो भी आप इसने बताया कि वहाँ पे किस टीम के साथ में मैच आया, फिर ये फाइनल में पहुँच गए। तो फाइनल में पहुँचने के बाद में तो वैसे भी हौसला हो जाता है, इनका हौसला हो गया।
और लड़के जो और थे दूसरे वो भी बढ़िया मेहनत करके आए थे वहाँ पे। तो इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो गया, तालमेल बढ़िया हो गया, और जो कोच साहब ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसके प्लान के हिसाब से ये खेले तो इन्होंने वहाँ पे गोल्ड मार दिया। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है, मतलब भाई जो हरियाणा को हराकर गोल्ड लाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपके पास कितने टोटल लड़के और लड़कियां प्रैक्टिस कर रहे हैं कोच साहब इस टाइम? देखिए मेरे पास में अभी कम से कम 60-70 बच्चे लड़के प्रैक्टिस करते हैं, लड़कियां मेरे पास में कोई नहीं है, लड़कियों की प्रैक्टिस नहीं होती, लड़के प्रैक्टिस करते हैं मेरे पास में। आपने सागर राठी का नाम सुना होगा, तो तमिल तलाव की तरफ से खेलता है, अभी वो इंजर्ड है, उसने अभी सर्जरी करवाई है, तो वो भी मेरे पास ही प्रैक्टिस करता है। फिर आपने दीपक निवास हुड्डा का नाम सुना होगा, प्रतीक दहिया का नाम सुना होगा, वो मेरे पास ही प्रैक्टिस करते हैं। फिर नेशनल प्लेयर्स हैं जैसे सुनील हो गया, अभी एक प्रदीप है जो रेलवे में ज्वाइन किया है, और कपिल नरवाल है जो गुजरात जायंट्स की तरफ से खेल रहा था। तो ये सभी खिलाड़ी मेरे पास ही प्रैक्टिस। अभी एक नया लड़का है जो अभी जूनियर में गोवा की तरफ से खेल रहा था, तो वो उसमें अभी यूपी योद्धा की तरफ से खेलेगा, वो हितेश काद्यान है, वो भी मेरे पास ही प्रैक्टिस करता है। एक और लड़का है अपना संदीप है, वो बिहार प्रैक्टिस हमारे पास में करता है, वो बिहार से जूनियर नेशनल खेल रहा था, इसमें फेडरेशन कप में भी था, तो संदीप भी हमारे पास ही प्रैक्टिस। तो काफ़ी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। मतलब वहाँ पे एक ये लगा लो आप, राजीव गांधी स्टेडियम है, वो वहाँ एक हब है, सभी आर्मी की भी अभी 10-12 टीम मेरे पास में प्रैक्टिस करने के लिए आई हुई थी, नेवी टीम भी वहीं पे आजकल प्रैक्टिस कर रही है हमारे पास में ही। तो बढ़िया वहाँ प्रैक्टिस होती है, और मैच भी बहुत बढ़िया लगते हैं आपस में, जो है ना एक बढ़िया वहाँ पे वो देखने को मिलता है। तो जब आप कबड्डी खेलते थे उस टाइम कबड्डी का मतलब इतनी जान पहचान नहीं थी, मतलब इतना बड़ा दर्जा नहीं था, तो आज का टाइम और पहले का टाइम में कितना बदलाव दे गया जी आपका आप मतलब देखते देखते? देखिए मैं कबड्डी की अगर बात करूं तो जो मतलब अभी है ना, एक उच्च स्तर पर जो कबड्डी है वो पहुंच गई है, पहले कुछ भी नहीं था। आप बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी जो मतलब अभी क्या है, क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी कम है। पहले क्वालिटी ज़्यादा होती थी, क्वांटिटी कम होती थी, मतलब खेलते कम थे लेकिन अच्छा खेलते थे। अभी क्या है, बच्चे मतलब खेलते ज़्यादा हैं लेकिन बढ़िया बच्चे हैं। जो अभी मैं आपको बताऊं, मतलब सभी जो टीमें हैं, जैसे अभी जो प्रो कबड्डी की जो टीम्स हैं, वो सभी ढूंढ रही हैं बच्चों को कि भाई हमारे को कोई अच्छा कवर मिल जाए, हमारे को कोई अच्छा कॉर्नर मिल जाए, हमारे को कोई अच्छा रेडर मिल जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो कोई मुझे मतलब इसके नवीन के बाद में, या प्रतीक जो है अभी बढ़िया कर रहा है रेडर, उसके बाद में हमें कोई नया लड़का ऐसे कोई देखने को नहीं मिलता, मतलब सीनियर लेवल पे, कि जो मतलब आउटस्टैंडिंग हो, जिसको हम देखते हैं ये बोलते हैं कि भाई ये लड़का मतलब बहुत ही बढ़िया है, या जो अच्छा स्कोर करके लेके आएगा या नहीं। सब मतलब एक मीडियम लेवल के बच्चे हैं जो कभी किसी मैच में मतलब निरंतरता नहीं है, कंटिन्यूटी। आज इस मैच में अच्छा खेल गए, दूसरे में फिर बढ़िया नहीं खेल पाते, दूसरे में स्कोर नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से अभी है, अगर आप कबड्डी खेलते हो और मेहनत करते हो, और अगर आप हो सकता है एक बार कहीं आपको आप किसी मतलब भाई सिलेक्टर की नज़रों से छूट जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार तो अगर आप मेहनत करने वाला बच्चा है ना, तो वो एक बार नहीं दूसरी बार भी, जैसे भी हमने इसका हर्ष का ही लगा लो आप, ये पिछली बार इसको वहाँ से खेला, ये ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया, इस बार इन्होंने बहुत बढ़िया करके दिखाया। अब इसकी टीम ने भी, इसने भी बढ़िया किया, तभी तो फाइनल जीते हैं। तो हो जाता है कि कई बार हम उस चीज़ पर। और दूसरा फिर इसका तो मैं आपको बता दूँ, अर्श को पिछली बार इसका लग गया था एशियल, वो हो गया था, टूट गया था। तो वो मतलब उसके बाद में भी इसने हार नहीं मानी। एक और यही बात है, जैसे खेल में क्या होता है, एक हम अच्छे लेवल तक पहुंच जाते हैं, एक नेशनल लेवल पे हम खेल रहे हैं, और फिर ऐसे टाइम पे हमारे को इंजरी हो जाएगी, और उस इंजरी से मतलब उसको रिकवर करके और फिर बढ़िया खेलना, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, कुछ बाहर था मतलब हरियाणा था, बाहर था, मेरे पास मैसेज भी आया, फ़ोन भी आया कि कोई बढ़िया एकेडमी बताओ। आपकी नज़र में कौन सी एकेडमी है? अगर रोहतक आपके पास प्रैक्टिस करना चाहो तो क्या कुछ खर्चा लगा, उसके बारे में और बताओ। देखो भाई साहब जी, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, एकेडमियाँ तो बहुत सारी हैं और मतलब वहाँ पे प्रैक्टिस भी हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे ना जो फ्री में प्रैक्टिस होती है, फ्री में जैसे कि ये तो क्या है, ये तो गवर्नमेंट सेंटर है, तो वहाँ तो भाई फ्री में होना ही है।
तो ये हमारा जो है यहाँ पे गवर्नमेंट सेंटर है। मैं आर्मी से रिटायर हूँ और अभी फिलहाल हरियाणा स्पोर्ट डिपार्टमेंट कबड्डी कोच हूँ। तो यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन रहने की खाने की व्यवस्था जो है वो खुद करनी पड़ती है। हाँ, हमने अपनी तरफ से रिटर्न में भी लिख के भेजा हुआ, एक एकेडमी की मांग मतलब रिटर्न में दे रखा है। तो शायद गवर्नमेंट हमारे को रेजिडेंशियल एकेडमी यहाँ पे प्रोवाइड कर दे और बच्चों का फिर रहने का भी हो जाए। दूसरा फिर हमारे पास नर्सरी भी चल रही है। हम बच्चों को गवर्नमेंट जो है जो 15 साल से जो 9 साल से 15 साल तक के बच्चे हैं, जैसे ये हर्ष भी उसी में आता है, तो इनको 1500 रुपये पर मंथ देती है। और जो 15 साल से 19 साल तक के बच्चे हैं उनको 2000 रुपये पर महीने पर मंथ मिल रहे हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे मतलब दूर दूर से, अभी शिमला से भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, झारखंड के भी 2-3 बच्चे हैं। तो दूर दूर से बच्चे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और कोई यहाँ पे फीस वगैरह कुछ चार्ज नहीं लगता, बल्कि हम अपने पास से कई बार, जैसे अभी हमारे को हमने मैट शूज़ वगैरह दे दिए थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिमांड दी थी, वो भेज दिए। तो मैट शूज़ वगैरह दे दिए, हॉल बढ़िया वहाँ पर बना हुआ है और मैट वगैरह है, तो सारी फैसिलिटीज है। इसलिए दूसरी टीम में भी, अभी नेवी टीम भी वहाँ पे आई हुई है, तो इसीलिए वहाँ पे आई हुई है। तो बढ़िया प्रैक्टिस अगर आपका मन है। लेकिन हमारी 2 चीज़ें हैं भाई, वहाँ पे हम बच्चों से मतलब ये उम्मीद करते हैं। एक होती है रेगुलरिटी, भाई बच्चा अगर हर रोज़ नहीं आएगा ना तो फिर हम उसको खिलाड़ी नहीं बना सकते, चाहे वो कोई भी हो। दूसरा है डिसिप्लिन, भाई दूसरा खेल में अगर आपका डिसिप्लिन ठीक नहीं है तो फिर वो बच्चा मतलब कामयाब नहीं है। अब 2 दिन आ गया, फिर 3 दिन नहीं आया, फिर 4 दिन आ गया, फिर 2 दिन नहीं आया, तो वो बच्चा खिलाड़ी नहीं बन सकता। चाहे आप उसको एकेडमी में भेज लो, चाहे आप उसको गांव में भेज लो, चाहे आप कहीं भी उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो इसमें रेगुलरिटी और डिसिप्लिन, ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा कोच साहब, कबड्डी में मतलब प्रॉपर वर्कआउट बता दो, सवेरे से लेकर शाम तक कितनी स्किल करनी चाहिए, कितनी रनिंग करनी चाहिए और कितनी जिम करनी चाहिए? देखो मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा वीकली शेड्यूल होता है, हमारा मंडे को होता है स्पीड वर्क होता है। स्पीड वर्क में हम सुबह, हमारा टाइमिंग है सुबह 6 से और 8 बजे तक का है। तो 2 घंटे बहुत होते हैं। अगर हम मन लगा के प्रैक्टिस करते हैं तो 2 घंटे में 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग होगी, उसके बाद में फिर वार्म अप हो गया, वार्म अप के बाद में फिर हम ट्रेनिंग करवाते हैं। जैसे आज मंडे को स्पीड है तो स्पीड वर्क करवाते हैं, जैसे स्प्रिंट लगवा दिए छोटे छोटे, या फिर दूसरी कोई स्पीड की कोई ऐसे वो कोई रिएक्शनेबिलिटी के लिए हमने कोई वो करवा दिया स्पीड का। तो ये स्पीड वर्क हो गया। फिर हमारा ट्यूसडे को होता है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। स्ट्रेंथ में जैसे अभी हमने कोई स्टेयर्स वगैरह करवा दी, पार्टनर एक्सरसाइज करवा दी भाई कंधे पे बैठा के, और दूसरा ये अपना जिम वगैरह करवा दिया। तो अब वेडनेसडे को जैसे हमारा कोई सर्किट ट्रेनिंग वगैरह करवा दिया, या फिर हमने कोई अपना टेस्ट रख दिया, जैसे जो वीकली जो हमारा हम कर रहे हैं ट्रेनिंग, तो उसका हमने परफॉर्मेंस टेस्ट भी लेते हैं हम। तो हम जैसे उसको है ना वेडनेसडे को हम टेस्ट ले लेते हैं। तो फिर उसके बाद में फिर थर्सडे को फिर हम ये अपना कोई ऐसी जैसे कोई स्पीड की करवा दी, 2 दिन स्पीड हो जाता है, या फिर हम स्ट्रेंथ की करवा जैसे फुटबॉल वगैरह, या फुटबॉल वो रिक्रेशन होता है, वो शाम को होता है। हमारा रिक्रेशन होता है 2 दिन होता है, जैसे मंगलवार को शाम को और शनिवार को शाम को, 2 दिन रिक्रेशन होता है। सुबह मोस्टली ट्रेनिंग ही होती है, या तो स्पीड वर्क होगा, या कोई एजिलिटी के लिए हो जाएगी, या कोई मतलब दूसरा कोई स्ट्रेंथ के लिए हो जाएगी। और जैसे फ्राइडे को हम वो एजिलिटी के लिए करते हैं, स्टेयर वगैरह रख के नीचे लगा के, और फिर हम उसको उसके हिसाब से करवाते हैं। बच्चों को अलग अलग ट्रेनिंग देते हैं। हमारा जो वीक में हर डे अलग अलग प्रोग्राम रहता है। मतलब कुछ लोग नहीं कहा जिम भी ना कबड्डी में आना महाभारत है। बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो हमारे से भी बढ़िया खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने तो कभी जिम नहीं मारा। अब ये तो आप मतलब ये मान के चलो, जितना जितना हम वर्कआउट करें ना, इतना तो पहले हमारे जो आम आदमी था, जो खेतों में काम कराया करते बुजुर्ग थे, वे वैसे कराया करते। इतनी मेहनत तो उनकी वैसे हो जाया करती कि भाई खेत में काम करके या कोई दूसरा काम करके, अरे वो खिलाड़ी करे उतनी मेहनत है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई जिम से ही, आप बगैर जिम के भी आप बढ़िया मेहनत कर सकते हो और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक नींद मतलब प्रैक्टिस जावे सवेरे, दिन में सारा दिन भूगिया बैठा है, शाम में फिर प्रैक्टिस पावे नहीं बोले फिर हमारा इंजरी होगी। नींद कितनी ज़रूरी है स्पोर्ट्समैन का? ये भी मैं आपको बता दूँ, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपने जैसे पूछी है। अब बच्चा हमने सुबह उसको वर्कआउट तो करवा दिया, 2 घंटे हमने उसको रगड़ा दिया, और दिन में उसने रेस्ट नहीं करा, तो शाम तक उसकी रिकवरी नहीं होगी। अब शाम को तो हमने फिर उसको प्रैक्टिस करवानी है, तो शाम को वो टायर्ड फील करेगा। तो जब तक बच्चा दिन में 1-2 घंटा नींद नहीं लेगा ना, जब तक कोई फ़ायदा नहीं तो रिकवरी में फिर उसको इंजरी के चांस ये होते हैं। इंजरी की 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इंजरी के जो चांस मतलब क्यों होती है इंजरी, उनके कारण क्या होते हैं।
एक तो होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। भाई बच्चे का आज इंटरेस्ट नहीं है, वो इंटरेस्ट है वो कारण कोई भी हो सकता है। इंटरेस्ट क्यों नहीं है? घर की कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कोई मतलब उसने रेस्ट नहीं किया, वो हो गया। भाई एक हो गया ना लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, हम उसको प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसको इंजरी होगी। दूसरा हो गया फिर एक लैक ऑफ इंटरेस्ट हो गया, दूसरा लैक ऑफ वार्म अप। अब हमने बुला लिया, बच्चा आ गया और उसको बढ़िया उसने वार्म अप किया नहीं, तो अगर बढ़िया वार्म अप करके अगर ग्राउंड में नहीं आया होगा बच्चा तो उसको इंजरी होगी। तो मास्टर जी क्या कहना चाहोगे? इसका 12 मेडल लेके आया है, गोल्ड मेडल लेके आया। इसके बारे में तो हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं। इतना बढ़िया बच्चा था, यहाँ भी खेलों में भी हर तरह से फिट लड़का है ये। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ये थोड़ी है। एक नंबर रेस्पेक्ट करने में, मान सम्मान करने में और टीचरों की आज्ञा का पालन करने में इसके मुकाबले में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। मतलब इससे पहले कोई आपके पास बच्चा खेल लिया, जैसे स्कूल में आप सेवा दे चुके हो काफ़ी टाइम, कभी गोल्ड मेडल आया हो इससे पहले? ना, इससे पहले कोई लड़का नहीं लिया है। क्या आप भी अपने टाइम में कबड्डी खेलते थे? मैं तो अपने टाइम में तो बहुत कुछ खेला करता जी। कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, मैं तो टीम भी तैयार किया करता जो स्टेट लेवल पर पहुंचा करती और उनकी साथ खेला करता। हाँ। तो अर्श के पिताजी है, राम राम। राम राम जी। तो क्या कहना चाहोगे अर्श के बारे में? भाई मैं अपने लड़के की बहुत ही प्रशंसा करता हूँ, इसने हमारी आज्ञा का पालन किया है, हर एक चीज़ में हमारा साथ दिया है। हमने जो बात की ये माननी है, जो जैसे हेडमास्टर साहब थे उन्होंने उसको पहले ही बोला था इसके साथ में रहे, बहुत बढ़िया इसको शिक्षा देंगे। और जो कोच साहब हैं अपने जो काशी है, काशी भाई है, मैंने अपनी दिल से अपना भाई माने के छुट्टा है। मैं काशी भाई बढ़िया शिक्षा दिया है, काशी बहुत ही बढ़िया है, गांगुली गांव का है। मैंने शुरू में इसी के पास छुट्टा दिया, मैं काशी इसकी भाई तू बढ़िया तेरा करना, तेरे दिल से छुट्टा है। अपना भाई मान के, छोटा भाई मान के प्रैक्टिस करवा, दिन रात मेहनत करवा। मैं तो बस हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करूँ। तो आपने कितने दिन कबड्डी खेली है जी? मैं जी पूरी जिंदगी खेला। अच्छा, मतलब जॉब की कोनी ट्राई करी है, मतलब पढ़ाई को नहीं इतने जॉब का ना बस नहीं करी जी, पढ़े को नहीं ना पढ़ रहा मैं। फिर जॉब की कोनी ट्राई जॉब ही करी थी, हरियाणा पुलिस में करी थी, सिलेक्शन नहीं हुआ, पैसे वाला का चलता था। जो पैसे ज़्यादा देगा वो लग गया। मैं फिजिकल से फिट था, पहले नंबर पर आ जी, फिर भी नहीं हुई। सबसे अच्छी कूद करी थी और बढ़िया टेस्ट दिया था मैंने। मेरे पिताजी हरियाणा पुलिस में DSP थे। तो लास्ट में दर्शकों तक ये संदेश देना चाहोगे जी, मतलब जो भाई ने देख के कबड्डी मारना चाहो, जैसे इसकी 1.5 मेडल लिया हुआ है? देखो मेरी तरफ से भी खिलाड़ियों से एक ही विनती है, जो ये वाहियात की चीज़ जो भ्रमित करती हैं उनसे दूर रहें, नेचुरल तो खाना खाएं और सुबह शाम अपना प्रैक्टिस करें। वो मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी एकेडमी में जाके कोई अच्छा खिलाड़ी बने, वो गांव में भी मेहनत करके खिलाड़ी बन सके है। वो कहीं भी मतलब कहीं भी जाके जैसे वो है ना वो खिलाड़ी बन सकता है। बस उसका मतलब ये है लगन होनी चाहिए, मेन बात है, उसको बहुत ज़्यादा लगन होनी चाहिए, क्रेज होना चाहिए, दिमाग में यही चीज़ होनी चाहिए। उसको अपना जो गोल है वो सेट कर रखे, वो मैंने तो खेलना है, चाहे आजान दिया हो चाहे तूफान हो। और हमारे पास में ऐसे बच्चे हैं भी जिनमें से हर्ष भी ऐसा ही है। हमारे पास में अभी सुबह आप देखते हो कितनी धुंध पड़ती है। सागर हो गया, ये हो गया, हर्ष हो गया, दूसरा ये दीपक प्रतीक हैं, हितेश है, ये कभी भी नहीं देखते कि आज बारिश आई हुई है ना, इनका कोई बहाना होता। मैं चाहे जाऊँ चाहे ना भी जाऊँ, अगर मुझे कोई काम भी हो जाए, मैं लेट भी हो जाए ना, ये उधर ग्राउंड में मिलेंगे। तो उसी का नतीजा है ये जो आज अच्छा कर पा रहे हैं। तो अर्श भाई के और कोच साहब के विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं भाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।